नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल टीवी फर्स्ट। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी मऊगंज जिले के ग्राम पटेहरा में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती समारोह का भव्य आयोजन किया गया। आयोजित समारोह में अपना दल उत्तर प्रदेश के लोकसभा मिर्जापुर सांसद बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं रसायन उर्वरक मंत्रालय अनुप्रिया पटेल मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में सम्मिलित हुई। साथ ही सभा को संबोधित किया। कार्यक्रम उपरांत बनारस के लिए रवाना हो गई। वहां फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना होंगी। उनके आगमन को लेकर क्षेत्र में काफी उत्साह का माहौल देखा गया। ग्रामीणों एवं स्थानीय नागरिकों द्वारा भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तैयारियां जोर शोर से की गई थी। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम प्रधानमंत्री नहीं बने, इसकी पीड़ा आज तक कसक रही है। षड्यंत्र कर पिछली सत्ता में बैठे सरकार ने समय से भारत रत्न से वंचित रखने का प्रयास किया। ये पीड़ा हमें है। सरदार वल्लभ भाई पटेल पूरे कश्मीर का विलय भारत में चाहते थे, लेकिन उनके समय में ना हुआ। ये पीड़ा हमारे मन में है। लेकिन इन सब के बावजूद जिस रूप से लौह पुरुष को स्मरण किया जाता है, उनके सामने कोई भी पद बहुत छोटा हो जाता है। इसलिए पद नहीं, कर्म बड़ा होता है और कर्म वही है जो राष्ट्र के काम आए। सरदार पटेल राष्ट्र प्रेम क्या होता है, राष्ट्र भक्ति क्या होती है, ये सब हम सबको सिखा गए हैं। पुराने बुजुर्ग आज भी मौजूद हैं, जिन्होंने आजादी के उस दौर को करीब से देखा है। हमारी भावी पीढ़ा उन राष्ट्र निर्माताओं को जाने जिन्होंने अपना योगदान दिया। ऐसे महापुरुष की जयंती जब हम मानते हैं तो ये सिर्फ एक जयंती नहीं, राष्ट्र की एकता और अखंडता का उत्साह है। ऐसे महापुरुष से हमें प्रेरणा मिलती है कि पद बड़े नहीं होते बल्कि कर्म बड़ा होता है। वहीं इस पूरे कार्यक्रम में विधायक प्रदीप पटेल, बनारस से आए विधायक सुनील पटेल और आर.के. पटेल, विधायक जितेंद्र सहित संगठन और बीजेपी कार्यकर्ता जरूर कहना चाहती हूँ कि सरदार पटेल के जीवन से हमें सबसे बड़ा संदेश यही मिलता है कि पद बड़ा नहीं होता, कर्म बड़ा होता है। लौह पुरुष सरदार पटेल जी इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री नहीं बने, यह पीड़ा हमारे मन में है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न मिलने में समय लगा, यह पीड़ा हमारे मन में है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल पूर्ण कश्मीर का विलय भारत में चाहते थे, यह उनके समय में ना हो सका, यह पीड़ा हमारे मन में है। लेकिन इस सब के बावजूद आज जिस रूप में, जिस भावना से, जिस आदर से लौह पुरुष का स्मरण किया जाता है, उसके सामने कोई भी पद बहुत ही छोटा साबित होता है। और इसलिए मैंने कहा कि उनके जीवन से हम सबसे बड़ा संदेश यही प्राप्त करते हैं कि पद नहीं, कर्म बड़ा होता है और कर्म वो जो राष्ट्र के काम है। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्र की एकता और अखंडता के प्रतीक हैं और मुझे प्रसन्नता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक संस्थान मऊगंज के द्वारा ये बेहतरीन पहल की गई है। इस 3 एकड़ के परिसर को उनकी स्मृति में विकसित किया जा रहा है और इसमें यहाँ जो हमारे स्थानीय विधायक हैं श्री प्रदीप पटेल जी, वो भी लगातार सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक के साथ जुड़कर इस परिसर को विकसित कर रहे हैं। मैं श्री अमृतलाल पटेल जी को विशेष रूप से बधाई देना चाहती हूँ, जिन्होंने इसके लिए अपनी जमीन भी दान की है और मेरी शुभकामनाएं हैं यहाँ पर इस परिसर का विकास हो और जो इस क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं उन्हें इस परिसर के अंदर तमाम सुविधाएं मिल सकें। बिल्कुल पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ। बिहार में जो पहले चरण की वोटिंग हुई है उसमें जबरदस्त लोगों का रुझान एनडीए के पक्ष में देखने को मिला है और हमें पूरा विश्वास है कि 20 साल का जो सुशासन एनडीए की सरकार ने वहां पर कायम किया है और हमारी डबल इंजन की सरकार ने, केंद्र और राज्य की सरकार ने जिस तरीके से बिहार के विकास को नई गति प्रदान की है और बिहार को एक बीमारू राज्य की पहचान से बाहर निकालकर देश का एक तेजी से विकास करने वाले राज्य के रूप में स्थापित किया है, हमें पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता पहले चरण में तो एनडीए के पक्ष में मतदान कर ही चुकी है, दूसरे चरण में भी 11 तारीख को हमारे जो बिहार का महान मतदाता है वो एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करेगा और आने वाली 14 तारीख को
2/3 बहुमत से बिहार के अंदर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक बार फिर एनडीए की 2/3 बहुमत से सरकार बनी।